सुनिए डॉक्टर श्याम सुंदर पराशर जी की यह अनमोल कथा। आज की इस चतुर्थ दिवसीय कथा के भाग 1 के अंतर्गत भक्तों आप लोगों को भगवान के उस दिव्य अनुभूति का दर्शन कराया जाएगा जो इस कलिकाल में सबसे बड़ा सहारा है प्रभु को प्राप्त करने का और इस भवसागर को पार करने का। तो भक्तों इस विशेष कथा को ध्यान से सुने। और शेर ने दहाड़ मारी, मर्गी ने छलांग मारी, बच्चा पानी में ही पैदा हो गया और प्रसव पीड़ा में उसी नदी में डूब करके मृगी समाप्त हो गई। भरत जी की आंखों के सामने घटना घटी तो मार छलांग उस बच्चे को निकाल लाए नदी से, उसकी सेवा शुश्रूषा करी, बच्चा स्वस्थ हो गया। पर धीरे धीरे उस मृग शावक में ऐसा मन लग गया कि भजन छूटता गया और मृग का प्रेम बढ़ता गया। आए थे हरि भजन को ओटल लगे कपास। देखो आसक्ति कितनी प्रबल होती है, कल्पना कीजिए। भरत जैसा त्यागी जिसने सम्राट की गद्दी त्याग दी भजन करने के लिए, 5 पुत्र और पत्नी का मोह त्याग दिया। सबसे अधिक आसक्ति पत्नी पुत्र में और पद में होती है। तो पद, प्रतिष्ठा, पैसा, पत्नी, पुत्र, 5 प्रकारों का परित्याग कर दिया। सब कुछ त्यागने के बाद भजन करने आए थे और आसक्ति हुई तो किसमें? मृग के बच्चे में। छोटी मोटी आसक्ति नहीं हुई, इतनी अधिक आसक्ति हो गई कि मृग का बच्चा जब भाग गया जंगल में तो उसके प्रेम में पागल होकर के रोते रोते पूरे जंगल को खोज मारा कि बच्चा कहाँ गया। नहीं मिला तो रोते रोते प्राण ही उसकी याद में त्याग दिए। कितनी विचित्र आसक्ति रही होगी। इसलिए कभी नहीं सोचना चाहिए कि अब हमने सब कुछ त्याग दिया तो अब हमारी आसक्ति किसी में नहीं हो सकती। ये आसक्ति है, कभी भी आसक्ति है, इसके आने का कोई समय नहीं होता। आसक्ति कब किस वक्त आ जाए और किस में हो जाए कोई ठिकाना नहीं। परंतु भजन व्यर्थ नहीं गया। भजन का ये प्रभाव हुआ, मृग का चिंतन करके मरे तो अगले जन्म में मृग ही बने, अंते यामति सागति। परंतु भजन के प्रताप से याद बना रहा कि हम क्यों मृग बने हैं, इसलिए अनासक्त भाव से रहे और मृग शरीर त्याग दिया। तो तीसरा जन्म एक अंगिरा गोत्रीय ब्राह्मण के घर में हुआ। पूर्व जन्मों की सारी बातें याद रही, इसलिए इन्होंने किसी से बातें नहीं करी। पागलों की तरह मौन रहते थे और जवाब दें तो उल्टा सीधा जवाब देते थे। तो माता पिता ने पागल ही समझ लिया, नाम रख दिया जड़ भरत। ये बच्चा हमारा बिल्कुल मूर्ख है। भरत जी तो यही चाहते थे। माता पिता पधार गए तो भाइयों ने जड़ भरत जी को पागल समझ करके इनकी झोंपड़ी खेतों में बना दी। अब एक बार डकैतों को नरबली की आवश्यकता पड़ी, सो महाराज जी को ही पकड़ के ले गए, जड़ भरत जी को। और जैसे ही भद्रकाली के चरणों में बैठा करके बलि चढ़ाना चाहा कि सहसो चचाट सैव देवी भद्रकाली, भद्रकाली ने प्रकट होकर तलवार को छीन के सारे डकैतों की गर्दन को उड़ा दिया। बोल दुर्गा मैया की जय। जड़ भरत जी आंख बंद किए बैठे थे कि अब जैसी आराम होने वाला है, और आंख खोल के देखा तो जो तलवार लिए खड़े थे उन्हीं की गर्दन कटी पड़ी है। तो भरत जी समझ गए अभी हमारा प्रारब्ध शेष है, उठ करके चल दिए। एक बार राजा रघुगण पालकी में बैठ के आ रहे थे कि एक कहार बीमार हो गया। तो अन्य कहारों ने कहा सरकार ये हमारा साथी बीमार पड़ गया, क्या करें? राजा ने कहा तो हटाओ इसे, किसी और को पकड़ लो। और तो कोई मिला नहीं, महाराज जी सामने से आ रहे थे, सो इन्हीं को पकड़ के पालकी में लगा लिया। लग गए पालकी में आराम से। अवधूतों की बड़ी विचित्र स्थिति होती है। संत अवधूतों को पहचानना सबके बस की बात नहीं है। पागलों की तरह रहते हैं, अपने को छुपा के रखते हैं। तो पालकी में ही लग करके चल दिए। नीचे देखते हुए जा रहे थे कोई चींटा चींटी ना मर जाए। अचानक पैर के नीचे एक चींटा दिखाई पड़ गया तो मार दी छलांग बचाने के लिए। अब पालकी में लगा व्यक्ति छलांग मारेगा तो पालकी का हाल क्या होगा? पालकी डगमगाई, राजा की खोपड़ी चट, राजा का मूड खराब हो गया। हे बोढ़ा रहा
साध्वत कृमित विषम मुह्यते यानम। मूर्खो, तुम्हें ठीक से पालकी चलाना नहीं आता, कैसे चला रहे हो? तो अन्य कहारों ने इनकी शिकायत कर दी, महाराज अयम अधुनैप नियुक्तोपि न द्रुतम व्रजति। हमने जिसे अभी अभी लगाया है ये ठीक ढंग से नहीं चल रहा महाराज। तो राजा ने झांक के नीचे देखा तो हृष्ट पुष्ट शरीर था जड़ भरत जी का। तो राजा उपहास करने लगे, ये श्रीमान जी हैं, देखो कितना पतला दुबला, 1.5 हड्डी का है, और पूरा बोझा इसी के ऊपर लाद रखा है, सबसे पहले का ढो रहा है, इसलिए बेचारे को बहुत कष्ट हो रहा है। ये कटाक्ष किया पर जड़ भरत जी ने कोई जवाब नहीं दिया, चलते गए। फिर चींटा मिला तो फिर उछल गए। अब राजा का क्रोध ज्यादा बढ़ गया। प्रमत्तस्य करोमि चिकित्साम दंड पाणी रिव। ज्यादा मतवालापन दिखा रहा है, वो दंड दूंगा कि जिंदगी भर याद रखेगा। जब डांटने लगे तब जड़ भरत जी ने आज पहली बार कुछ बोला, अपना मुंह खोला। तो आज ही क्यों बोले? अब तक तो मौन रहते थे, आज क्यों बोले? आज इसलिए बोलना पड़ा कि मैं नहीं बोलूंगा तो ये बोलता रहेगा, इसके बोलने से मुझ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर एक संत का अपमान करने से ये जरूर नरक में जाएगा। तो एक संत के कारण कोई नरक में जाए तो संत का संतत्व कलंकित हो जाएगा, इसलिए बाबा को बोलना पड़ा। दूसरी बात, राजा सत्संगी है, कपिलाश्रम में सत्संग करने के लिए ही जा रहे थे। तो जो नित्य सत्संग सुनता है वो राजा भी यदि नरक में गया तो सत्संग की भी बदनामी होगी, इसलिए बाबा को बोलना पड़ा। तीसरा कारण कि बुरा भला जैसा भी हो, इसका भार तो मैंने कंधे पर ले ही लिया है, और संत जिसका भार कंधे पर उठाते हैं फिर उसका कल्याण करके ही छोड़ते हैं, उसका पतन कभी नहीं होने देते, इसलिए महात्मा को आज बोलना पड़ा। त्वयोदितं व्यक्तमभिप्रलब्धं भरतो समय स्याद्यदि वीरभार गन्तुर्यदेष्या तदिगम्य मध्वा वेति रसौ न विदां प्रवादः। अरे राजन, आप किसे दंड दोगे? मुझे? भाई मैं तो ना मोटा हूं, ना पतला हूं, ना पैदा होता हूं, ना मरता हूं, ना मेरे ऊपर कोई भार है, ना भार का मुझे कोई कष्ट है। मोटा पतला होगा तो मेरा शरीर होगा, मैं तो नहीं। भार होगा तो इस शरीर के ऊपर होगा, मेरे ऊपर तो नहीं। कष्ट होगा तो इस शरीर को ही हो रहा होगा, मुझे तो नहीं। क्योंकि अस्ति जायते वर्धते पड्नमते अपक्षीयते विनश्यति, ये जो सडूर्मियां हैं ये देह के विकार होते हैं, देही के नहीं। देहे न जातस्य ही में न संति। ऐसा जब प्रवचन सुनाया तो राजा के तो सिर की नसें खुल गई। ये देखने में तो निरा पागल जैसा लगता है, पर इसकी वाणी में तो बड़ा ज्ञान विज्ञान भरा हुआ है। ध्यान से दोबारा देखा तो यज्ञोपवीत कंधे पर नजर आया, तुरंत पालकी से नीचे उतर गए रघुगण और चरणों में प्रणाम करके बोले, कस्त्वं निगूढ़स्य रसि द्विजानां विभर्ष्य सूत्रम कतमो वधूतः। आप कौन अवधूत है महाराज? आपका यज्ञोपवीत बता रहा है कि आप कोई ध्वजश्रेष्ठ ब्राह्मण देवता हैं। मैं संसार में किसी से नहीं डरता। ना हम विशंके सुरराज वज्रात न त्रक्षशूलात न यमस्य दंडात। काल दंड लेकर के यमराज आ जाएं तो मैं उनसे भी भिड़ जाऊंगा, डरूंगा नहीं। कालों के महाकाल शिव भी त्रिशूल तान के आ जाएं तो मैं उनसे भी डरने वाला नहीं हूं। तो डरते किससे होगा? बोले शंके वृषम ब्रह्म कुलावमानात्। डरता हूं तो ब्राह्मण कुल के अपमान से डरता हूं, क्योंकि ब्राह्मण कोप करता है तो संपूर्ण कुल का सर्वनाश कर देता है। कुलम समूलम दहति ब्रह्मस्वारिणी पावक। जड़ भरत जी मुस्कुराए और बोले, राजन है तो ब्राह्मण ही, पर खतरनाक बिल्कुल नहीं। डरो मत, जो कहना है खुल के कहो। तो रघुगण ने कहा, महाराज आप नाराज मत होइए, एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। क्या? आपने कहा कि मोटा पतला होगा तो शरीर होगा, भार होगा तो शरीर के ऊपर होगा, सुख दुख होगा तो शरीर को हो रहा होगा, मुझे नहीं। ये बात मेरी समझ में नहीं आई महाराज। क्यों? एक बात बताओ, चूल्हे में आग जलाई,
उसके ऊपर बर्तन रख दिया चूल्हे पर, उसमें पानी भर के चावल डाल दिया। तो पहले अग्नि अपनी गर्माहट से बर्तन को गर्म करेगी। बर्तन गर्म होगा तो बर्तन में रखा पानी भी गर्म हो जाएगा। पानी गर्म होगा तो पानी में पड़े हुए चावल भी देखते देखते भात बन करके तैयार हो जाते हैं। चावल के भीतर तक अग्नि की गर्माहट का प्रभाव पहुंच जाता है। स्थाल्यग्नि तापात पयसो भी तापः तत्ताप तस्तंडुल गर्भरंध्री। ठीक इसी प्रकार से देहेन्द्रिय स्वासय सन्निकर्षात् तत्संसृति पुरुषस्यानुरोधात्। शरीर में जब पीड़ा होगी तो इंद्रियों को उस कष्ट की अनुभूति होगी, इंद्रियों को कष्ट होगा। इंद्रियों को कष्ट होगा तो इंद्रियों का स्वामी मन में पीड़ा होगी। और जब तन में, मन में, इंद्रियों में, सब में पीड़ा है तो आत्मा भी तो इस शरीर में ही है, फिर आत्मा को पीड़ा कैसे नहीं होगी? आत्मा को कष्ट क्यों नहीं होगा? और आप कहते हो कि मैं आत्मा हूं, मुझे कष्ट होता ही नहीं। आत्मा को नहीं होगा तो किसको होगा कष्ट? दृष्टांत के द्वारा रघुगण ने अपना तर्क रखा तो जड़ भरत जी हंसने लगे और बोले, राजन हो तो तुम महामूर्ख, पर विद्वानों के बीच बैठ करके उनका सत्संग सुनते सुनते आत्म तत्व की बातें करना तुम्हें बढ़िया आ गया, मां की आत्मा के विषय में कुछ नहीं जानते। अब राजा को उनके सेवकों के सामने मूर्ख कह देना, ये तो जड़ भरत जैसे अवधूतों की बात है। उनको किसी का डर तो है नहीं, काल के मुख से निकल के आए हैं इसलिए निर्भीक है। पर राजा रघुगण भी बुरा नहीं माने। महाराज मैं मूर्ख हूं तो मेरी मूर्खता तो सिद्ध कीजिए। जड़ भरत जी बोले, तुम्हारी मूर्खता ये है राजन, तुमने ये जो दृष्टांत दिया अभी अभी, ये सब सावयव पदार्थों का दृष्टांत है और तुम घटा रहे हो निरवयव आत्मा के साथ। जैसे पानी है, चावल है, बटलोही है और अग्नि है, इन पदार्थों को आप देख सकते हो, छू सकते हो, क्योंकि ये सावयव पदार्थ हैं। और घटा रहे हो आत्मा के साथ, जिस आत्मा को ना तुम कभी देख सकते हो ना छू सकते हो, क्योंकि उसका कोई अवयव नहीं, वो तो निरवयव तत्व है। और निरवयव तत्व आत्मा का और सावयव पदार्थों से दृष्टांत देख करके तुम घटा रहे हो, इसलिए तुम्हारी मूर्खता है। न सूर्यो ही व्यवहार में नम तत्वावमर्षेण सहा मनंती। तुम्हारा दृष्टांत व्यावहारिक नहीं है। सुख दुख का अनुभव कौन करता है? ये अपने मनी राम जी हैं। मन अपनी अनुकूलता में, मनोनुकूल सब काम हो वह मन प्रसन्न, मन के प्रतिकूल कोई काम हो जाए मन दुखी। कभी कभी दुख का कारण न होने पर भी आपका मन दुखी हो जाता है, और कभी कभी दुख का कारण उपस्थित होने पर भी दुखी नहीं होता। मन की मौज है। जैसे तमाम भीड़ बैठी है पंडाल में, अब कोई श्रोता आया, उसको लगा मैं भी आगे बैठ के कथा सुनूंगा, और आपके पास थोड़ी सी जगह उसे दिखाई पड़ी बैठने की, तो वो आपकी ओर बढ़ा और आपने भांप लिया ये यहीं बैठने वाला है। तो तुरंत आपने हाथ पैर अपने और फैला लिए, कहीं सच में मेरे सामने आके ना बैठ जाए। और फिर भी वो श्रीमान जी धम्म से बैठ गए, तो समझ लो आपको इतना करंट लग गया कि ये बैठ कैसे गया। हो सकता है दो चार बातें उसे सुना के धक्का मार के भगाई दो, और फिर भी उसने नहीं सुनी तो फिर कथा में मन नहीं लगने वाला, क्योंकि आप बिल्कुल नहीं चाहते थे कि यहां बैठे, फिर भी वो बैठ गया तो आपके इच्छा के विरुद्ध बैठा है। इसलिए कष्ट उतना नहीं होना चाहिए जितना हो रहा है। वो आराम से बैठा है, आपको छू भी नहीं रहा है, फिर भी आपको कष्ट हो रहा है क्योंकि नहीं चाहते थे कि यहां बैठे, अनावश्यक। और इतने में दूसरा श्रोता और आ गया, उसको जब आपने देखा तो पहचान लिया, अरे भैया ये तो अमेरिका में हमसे मिले थे आज से 10 साल पहले। तुरंत हाथ हिला दिया, आओ आओ मित्र इधर आओ। उसने भी आपको पहचान के इशारे में पूछा, आ तो जाऊं पर बैठूंगा कहाँ, तेरे पास जगह तो है नहीं। अरे बोले सब हो जाएगी, तुम आ तो सही। मित्र आपकी ओर बढ़ा और आपने पड़ोसियों को थोड़ा खिसकाया, थोड़ा थोड़ा इधर इधर खिसक लो भाई, थोड़ी देर की बात है, और हाथ पकड़ के मित्र को बैठाया। मित्र बैठ तो गया पर आधे से ज्यादा वजन आपके घुटने पर उसने लाद दिया, क्योंकि जगह बहुत थोड़ी सी रह गई थी, परंतु उसका वजन आपके घुटने पर है, शरीर में उसका भार है, कष्ट है, फिर भी आप बड़े प्रसन्न हैं। भाई 10 साल के बाद आज आप मिले हो, बड़ा मन खुश हो गया तुम्हें देखकर।
अब शरीर में कष्ट है, जिससे कष्ट है फिर भी मन प्रसन्न है, और जो आपको छू भी नहीं रहा था उसके बैठने में आपको ज्यादा कष्ट हो रहा था, क्योंकि वो मन इच्छा के विरुद्ध बैठा था। बोलो राधे राधे। राधे राधे। रात को 10 बजे भी कोई मेहमान आ जाए और ससुर साहब कहें बहू जरा 2 रोटी गर्मा गर्म बना दो, मेहमान आया, और कोई अतिथि अपने घर में भूखा नहीं सोना चाहिए, तो बहू को रोटी तो बनानी पड़ेगी, पर उठा उठा के बर्तन इतना पटकेंगी और मन में न जाने कितनी बड़बड़ाएंगी कि बताओ 10 बजे हुक्म चला दिया कि रोटी बनाओ, धर्मशाला समझ रखा है घर को, ऐसे बड़बड़ा करके 2 फुल्का सिकेंगे। किंतु रात के 12 बजे भी यदि मायके से भैया जी आ जाए तो बहन जी को एकदम करंट आ जाता है, अरे भैया तू खूब आया भाई, तुरंत पूड़ियाँ छनछनाने लगती हैं और थकान का पता ही नहीं चलता कहाँ है। तो भैया मन का अनुराग जिससे होता है, जो जिसमें मन में ममत्व जिसके प्रति होता है, ये मेरा है, उसके प्रति तन की थकान का भी पता नहीं चलता, और जिससे मन का लगाव न हो उसके लिए 1 गिलास पानी लाने में भी हमें कष्ट हो जाता है, कमर पकड़ के ऐसे उठते हैं जैसे गोवर्धन उठाने जा रहे हो। बोलो राधे राधे। राधे। इसलिए मनः परम कारण मां मनंती, सबका सुख दुख का मूल कारण हमारा मन ही होता है। बहुत जोरदार भवाटिबी का उपदेश दे करके जड़ भरत जी ने रघुगण का कल्याण ही कर दिया, और एक ही बात कही कि रघुगण तुम सत्संगी तो हो, परंतु अहंकार को त्याग करके इन साधु संतों की चरण रज को माथे से लगाओ, तभी ये ब्रह्म विद्या बुद्धि में बैठेगी, समझ में आएगी। बिना महत पाद रजोभिषेकम, संत महापुरुषों की चरण रज में अभिषेक किए बिना ये सब बातें समझ में नहीं आती। इस प्रकार से प्रियव्रत के वंश के अंतिम राजा महाराज विरज हुए। अब बोलो परीक्षित क्या सुनोगे? परीक्षित बोले थोड़ा भूगोल खगोल के बारे में भी बता दो महाराज। तो विस्तार से 7 द्वीप 7 समुद्रों का वर्णन किया, और 7 लोक नीचे 7 लोक ऊपर, नीचे के हैं अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल और पाताल, ऊपर हैं भू भुव स्व मह जन तप और सत्य। पाताल से सत्य लोक पर्यंत पूरे ब्रह्मांड की दूरी 50 करोड़ योजन विस्तार की होती है। शिशुमार चक्र के द्वारा ग्रहों की गति भी बतलाई, ग्रहों की गति, कौन ग्रह कितने समय तक एक राशि पर टिकता है, ये सब वर्णन किया। भूगोल खगोल बहुत विस्तार से बताया। परीक्षित ने जब पूछा कि पापी लोग जो मरने के बाद नरक में जाते हैं वो नरक किधर है महाराज? सुखदेव जी बोले पृथ्वी से 99,000 योजन नीचे संयमनी पुरी है। 28 प्रकार के महानरकों का वर्णन किया विस्तार से। तामिश्र अंध तामिश्र रौरव महारौरव कुंभीपाक असिपत्रमण सूकर मुख लाला भक्ष वैतरणी पूयोध प्राणरोध वज्रकंटक सालमली, ये सब नरकों के नाम हैं। यस्तु परवित्तापत्य कलत्राण्यपहरति सही काल पाशबद्धो यम पुरुषई अति भयानकई तामिश्रे नरके बलान्यपात्यते। जो दूसरों की धन संपदा का हरण कर लेते हैं, ऐसे पापात्माओं को तामिश्र नरक में डाला जाता है। तांबे के समान अग्नि में संतप्त भूमि पर इन जीवों को पटक दिया जाता है। नरकों का इतना भयानक वर्णन किया कि परीक्षित भयभीत हो गए। हाथ जोड़ के बोले महाराज इन नरकों से बचने का भी कोई उपाय है क्या? बोले हाँ बिल्कुल है। तो क्या उपाय है महाराज बताओ? सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित नरकों को धोबी घाट समझो। वस्त्र को जब पहनोगे तो कितनी भी सावधानी से पहनो वो गंदे तो हो ही जाते हैं। अब गंदे हो गए तो सफाई करो। 2 तरीके हैं, साबुन लेके खुद अपने हाथ से साफ कर लो, और समय नहीं है तो धोबी घाट पर भेज दो। धोबी कपड़े की धुलाई तो करता है पर कपड़े की धुनाई भी खूब करता है, वो कपड़े पर दया नहीं करता। और आप अपने कपड़े को अपने हाथ से धोगे तो जरा प्यार से धोगे। ये शरीर भी वस्त्र है, वासांसी जीर्णानि यथा विहाय, तो ये भी तो वस्त्र है। अब शरीर रूपी वस्त्र में पाप का दाग लग जाए तो प्रायश्चित्त का साबुन लगा के उसे साफ कर दो, पर पाप करते गए और प्रायश्चित्त का साबुन लगा के सफाई नहीं करी तो यमराज फिर धोबी घाट बनाए बैठे हैं। वो समस्त जीवों के पापों का प्रक्षालन करते हैं।
परीक्षित ने कहा महाराज तो आप तो ऐसा साबुन बता दो कि सारे दाग धब्बे हम घर में ही अपना साफ कर लें, क्यों जाना पड़े धोबी घाट। सुखदेव जी कहते हैं तो एक साबुन है बहुत जोरदार है, तो बिल्कुल सरल सस्ता साबुन है और इतना शक्तिशाली है, एक बार आपने रगड़ दिया तो बड़े से बड़े दाग ढूंढते ही रह जाओगे। अच्छा ऐसा कौन सा साबुन है? बोले नोट कर लो। केचित केवलया भक्त्या वासुदेव परायणा अघम गुणवंती कास्तेन निहार में भास्कर। जैसे भुवन भास्कर भगवान सूर्य के उदित होते ही सारा कोहरा संपूर्ण अंधकार समाप्त हो जाता है, ऐसे ही भगवान नाम संकीर्तन करते ही जीव के जन्म जन्मांतर के कल्प कल्पांतर के योग योगांतर के जितने भी पाप पुण्य हैं तत्काल भस्मसात हो जाते हैं। परीक्षित बोले अच्छा तो कोई प्रमाण है आपके पास के एक नाम से सारे पाप साफ हो गए हों? बोले बिल्कुल है। तो दीजिए कोई प्रमाण महाराज। सुखदेव जी कहते हैं तो ध्यान से सुनो, एक इतिहास की सत्य घटना सुनाते हैं। कान कुब्जे दुजः कश्चित् दासी पति रजा मिलः नामना नष्ट सदाचारो दास्या संसर्ग दूषितः। एक ब्राह्मण देवता थे, नाम था अजामिल, पढ़ा लिखा विद्वान था और दुर्भाग्य से एक बार जंगल में समिधा लेने गया और किसी गणिका को किसी के साथ विहार करते हुए देखा और उसकी सुंदरता पर ऐसा लट्टू हो गया कि पत्नी पुत्र परिवार परिजन सबका परित्याग करके उसी गणिका के साथ रहने लगा। उसी के द्वारा कई संतान पैदा किया। सबसे छोटे बच्चे का नाम एक संत के कहने पर इसने नारायण रख लिया और उस नारायण पुत्र में इसकी अत्यधिक आसक्ति भी हो गई। जब इसकी मृत्यु का क्षण आया तो काले काले यमदूत इस पापी को पकड़ने आए। यमदूतों को देख के घबराया, जोर से चिल्लाया, बेटे को बुलाया। दूरे क्रीडन का सत्सम पुत्रम नारायणा भयम प्लावितेन स्वरोणोच्चैः आजोहाव कुलेन्द्रिय आजोहाव कुलेन्द्रिय। पूरी शक्ति के साथ चिल्लाया, बेटा नारायण बचाओ। और ये आवाज भगवान के पार्षदों के कान में गई। अरे भगवत भक्त कोई संकट में है भाई। 4 भगवान के पार्षद प्रकट हो गए, मार धक्का यमदूतों को दूर फेंक दिया। यम के दूत उठ के खड़े हो गए, क्यों भाई तुम 4 चमकीले चमकीले कहां से चले आए, धक्का क्यों मारा? विष्णु दूतों ने कहा तुम बताओ तुम काले कलूटे कहां से आए हो? बोले हम यमराज के दूत हैं, पापियों का पकड़ने का काम हमारा ही है। ये महापापी है, ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर के इसने अपना पतन किया है, इसलिए उसको पकड़ने आए हैं। तुम कौन हो? बोले हम नारायण के दूत हैं, जो प्रभु को पुकारते हैं मरते समय, उन्हें लेने तो हम आते हैं। तुमने सुना नहीं कितनी जोर से पुकार रहा था कि नारायण बचाओ। यमदूत बोले आप धोखा खा रहे हैं, ये आपके स्वामी को नहीं अपने पुत्र को पुकार रहा है, इसके बच्चे का नाम नारायण है। विष्णु दूतों ने कहा इससे कोई लेना देना नहीं, इसके बच्चे का नारायण नाम 4 साल पहले रखा है, पर हमारे प्रभु का नारायण नाम तो हजारों साल पूर्व से है भाई। तो मूल में तो नारायण नाम हमारे प्रभु का ही हुआ ना। एक बात कान खोल के सुन लो, वस्तु शक्ति ज्ञान की अपेक्षा नहीं रखती। बिजली के तार में करंट है, अब तुम्हें ज्ञान हो या ना हो, पर छू लिया तो झटका लगेगा। आग में जलाने की शक्ति है, तुम्हें ज्ञान हो या ना हो, पर पकड़ लिया तो जला के ही अग्नि छोड़ेगी। जहर में मारक शक्ति है, पता हो या ना हो, पर पियोगे तो मर के ही रहोगे। तो जैसे धोखे से आग पकड़ने पर जलना पड़ता है, ताड़ पकड़ने पर करंट लगता है, विष पीने पर मरना पड़ता है, ऐसे धोखे से भी मृत्यु काल में प्रभु का नाम मुंह से निकले तो जीव का कल्याण होके ही रहता है। इसलिए कैसे भी
भाय को भाय अनख आलस, भाय को भाय अनख आलस, नाम जपत मंगल दिस दस, नाम जपत मंगल दिस दस, कहो कहाँ लगी नाम बड़ाई, 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 राम न सकहि नाम गुण गाई, नाम न सकहि नाम गुण गाई। साक्षात प्रभु भी अपने नाम की महिमा अपने श्रीमुख से बखान नहीं कर सकते, कहाँ तक नाम की महिमा बताएं। यम के दूत फिर भी नहीं माने तो वो पिटाई करी विष्णु दूतों ने कि यम के दूतों को छोड़ छाड़ के भागना पड़ा। यमदूत चले गए तो विष्णु दूत भी छोड़ के चले गए। अब अजामिल इन बातों को सुन रहा था तो उठ के बैठ गया, मन में सोचने लगा, धिग्माम विगरहितम सदभिर दुष्कृतम कुल कज्जलम, धिक्कार है मुझे बारंबार। ये दोनों सही कह रहे थे, मैं कितना पापी हूं, मैंने अपने कुल में कलंक लगा लिया। ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर के इस पवित्र वंश में पैदा होकर के मैंने कितना नीच निंदनीय कर्म किया है। वृद्धऊ अनाथऊ पितरऊ नान्य बंधु तपस्विनऊ, मेरे बुढ़े मैया बाप जिन्होंने मुझे इस कामना से मेरे प्रति ऐसी भावना रखी थी, हमारा बच्चा है बड़े होकर हमारी सेवा करेगा बुढ़ापे में, और मैं उनको अनाथ छोड़ के आया, मेरे अलावा उनका कोई था भी नहीं, बुढ़ापे में उनकी कौन सेवा करेगा। कुछ भी मैंने विचार नहीं किया, और प्रभु ने लगता है मुझे संभलने का एक अवसर दिया है। अपना आत्मग्लानि से भरा हुआ वह अजामिल सब छोड़ छाड़ करके गंगा द्वार मुपे आय मुक्त सर्वानुबंधन, संसार के सारे नाते त्याग करके गंगा द्वार माने हरिद्वार में जा करके निरंतर हरि भजन करते करते अंत में मुक्त हो गया। और यमदूतों ने यमराज के सामने काल दंड फेंकते हुए कहा, महाराज हमारी हो गई नौकरी, अब नहीं करेंगे। क्यों, क्या हो गया भाई? बोले आपसे वारंट लेके गए थे उस पापी को पकड़ने के लिए, पकड़ना तो दूर रहा, हम ही पिट के वापिस आ गए। अरे तुम्हें किसने मारा भाई? बोले सरकार हमने उसे पकड़ा तो उसने नारायण को पुकारा, सोई 4 लोगों ने आके हमको मारा। जो नारायण का नाम सुना यमराज ने मुंह पे हाथ रख दिया, सावधान, ये नाम अब लिया सो लिया, दोबारा न मत लेना यहाँ। क्यों, क्या हो गया? बोले देख नहीं रहे यहाँ नरक में सब पापी लोग पड़े, और ये प्रभु का पावन पवित्र नाम यदि उनके कान में पड़ गया तो सब कारोबार मेरा चौपट हो जाएगा, तत्काल सबको यहाँ से विदा करना पड़ेगा। पेट्रोल पंप में माचिस जलाना खतरे से खाली नहीं होता, एक चिनगारी भयंकर विस्फोट कर सकती है। ये प्रभु का पवित्र नाम यहाँ पापियों के बीच में मत लेना भाई। अब यमदूतों ने कहा ऐसा क्या चमत्कार है इस नाम में, महाराज हमें भी तो बता दो। यमराज बोले इतने पिटने के बाद में भी चमत्कार तुम्हें समझ में नहीं आया? अरे उस पापी को तुमने केवल प्रमादवश उसने पुत्र की भावना से प्रभु का नाम लिया तो भी तुम उसे छू नहीं पाए, और प्यार से प्रभु को पुकारा होता तो तुम देख भी नहीं सकते थे। इससे बड़ा चमत्कार प्रभु के नाम का और क्या बताऊं तुम्हें? केवल हम 12 लोग हैं जो थोड़ा बहुत जानते हैं। कौन? स्वयंभू नारद शंभु कुमार कपिलो मनु प्रहलादो जनको भीष्मो बलिहि वैयासकिर्भयम् द्वादशैते विजानीमो धर्मान भागवतम भटा। ये 12 महाभागवत सबके नाम स्पष्ट हैं। वैयासकी माने सुखदेव जी, और वयम कह करके यमराज कहते हैं 12वां नंबर मेरा भी है, मैं भी थोड़ा बहुत जानता हूं।
यमदूतों ने कहा महाराज हमें ये बार बार का झगड़ा बिल्कुल पसंद नहीं है, आज हमें स्पष्ट बता दो हम किसको पकड़ने जाया करें। यमराज बोले अच्छा तो नोट करो, जिह्वा न भक्ति भगवत गुण नामधेयम् चेतश्च न स्मरति तच्चरणारविन्दम् कृष्णाय नो नमति यदचिरये कदापि तानानयध्वमसतो कृतवेष्णो कृत्या। जिनकी जिह्वा से हरि का नाम ना निकले ऐसे पापियों को पकड़ के लाओ मेरे पास। जिनका चित्त हरि के चरण कमलों का कभी चिंतन न करता हो उनको पकड़ के लाओ मेरे पास। जिनका सिर हरि के चरणों में कभी न झुकता हो तान आनयध्व, बस ऐसे पापात्माओं को पकड़ के मेरे पास लाया करो। अब एक प्रश्न उठता है, भगवान के नाम में इतना चमत्कार कि गलती से भी प्रभु का नाम मुंह से मरते समय निकल जाए तो जीव का कल्याण। तो हम रोज राम 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 जप रहे हैं पर हमारे पाप क्यों नहीं कट रहे? उसका एक कारण है, नाम हमारे मुंह से निकला प्रभु का कि तत्काल हमारे समस्त जन्मांतर के पाप भस्म हो जाते हैं, इसमें बिल्कुल भी कोई संदेह नहीं। हमारी पाप राशि कितनी भी विशाल हो पर नाम की शक्ति से ज्यादा नहीं हो सकती। नामस्थ यावतिर शक्ति पाप निर्हरणम हरे तावत कर्तुम न शक्नोति पातकम पातकी जनाः। व्यास जी महाराज ने यहां तक कह दिया, बड़े से बड़ा पापी अपने जीवन में पाप करने में इतना सक्षम नहीं है जितना प्रभु का एक नाम उन पापों को भस्म करने में अपना सामर्थ्य रखता है। तो नाम लेते ही पाप भस्म हो जाते, इसमें कोई संदेह नहीं। किंतु दोबारा यदि कोई पाप हमसे न बने तो एक नाम से ही हमारा कल्याण हो जाएगा। क्योंकि जब हम पुनः पाप कर्म करते हैं तो जो भस्म सात पाप हैं वो पुनः बलवान हो जाते हैं, शक्तिशाली बन जाते हैं। इसलिए अंतिम समय पर जोर दिया गया है शास्त्रों में, अंतकाल में। अंतकाल पर जोर क्यों है? आपको ठोकर लगी और हे राम कह करके आप गिरे और प्राण निकल गए, तो राम कहते ही प्राण निकल गए, तो राम कहने से तो पाप भस्म हो गए। और तत्काल प्राण निकल गए तो दोबारा कोई पाप हमसे बन ही नहीं पाया, और जब दूसरा पाप नहीं बना तो एक नाम ने ही हमारा उद्धार कर दिया। इसलिए अंतकाल पर जोर दिया जाता है कि जब प्रभु का नाम मुंह से निकले और तन से प्राण निकले, उसके बीच में कोई पाप न बनने पावे, तो एक नाम ही पर्याप्त है कल्याण के लिए। और हम लोग क्या करते हैं, नाम भी जपते हैं पाप भी करते हैं। खूब राधे 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 रटेंगे, सारे पाप कटेंगे और पंडाल से बाहर भी नहीं निकल पाएंगे कि किसी के जूता चप्पल ही पहन के खिसक लेंगे। तो जितने कटे हैं वो ज्यों के त्यों फिर वापस सिर पर सवार हो जाते हैं। तो क्या करें? बोले राम, किसी भी जो नाम आपका प्रिय हो उसका इतना अभ्यास जीवन में बना लो कि हो सकता है अंतिम समय में वही नाम आपके अभ्यास में होगा तो अंत में मुंह से निकलेगा। अभ्यास नहीं है तो कितनी भी कोशिश कर लो, मरते समय वही चिंतन होता है जो जीवन भर किया है। एक 90 साल की बुढ़िया थी, अंतिम सांसें ले रही थी। बच्चे कथा सुन के पहुंचे तो तुरंत बोले दादी माँ राम राम बोलो। पंडित जी कह रहे थे राम राम अंतिम समय में कहने से कल्याण हो जाता है, तो राम राम बोल। बुढ़िया ने हिम्मत करके आवाज तो निकाली मुंह से, पर इतना ही बोल पाई, बेटा मुंह पे बोलो ना जाए। बच्चे बोले थे जब इतना बोल गई तो फिर राम राम बोलने में क्या परेशानी है? अरे मैया तू केवल राम राम बोल। बोले बेटा कहा करूं मुंह पे बोलो ही ना जाए। अब बुढ़िया बोल तो रही है पर राम राम नहीं बोल रही। एक सज्जन बड़े होशियार थे, बोले हटो पीछे मैं बुलवाऊं। उसने प्रश्न कर दिया, दादी ये बताओ तुम क्या नहीं बोल सकती? उसने सोचा जब मैं पूछूंगा कि क्या नहीं बोल सकती तो बुढ़िया यही तो कहेगी कि मैं राम राम नहीं बोल सकती।
तो धोखे से ही सही राम राम तो मुंह से निकले इसके। इसलिए उसने कहा दादी ये बताओ तुम क्या नहीं बोल पा रही। बुढ़िया बोली बेटा जो तू बोला वो चाहे बस वो ही ना बोल पाऊं। ले पूरी कोशिश कर ली पर बुढ़िया राम राम नहीं बोली, क्योंकि जन्म जन्म मुनि जतन कराही अंत राम कहे आवत नाही। बड़े बड़े साधक भी अंत में राम राम कहने में चूक जाते हैं, बड़े बड़े साधु संत से चूक हो जाती है। तो सामान्य प्राणी मनमानी करने वाला कैसे राम राम कह देगा अंत में। अथवा यूं कहो इस चौपाई का अर्थ कि जन्म जन्म मुनि जतन कराही, जिन महात्माओं ने अनेक जन्मों से अभ्यास किया है, प्रयत्न किया है, उन्हीं संतों के मुख से अंत राम कहे, वे ही संत अंत में राम कह पाते हैं। और जिसने एक बार अंत में राम कह दिया तो फिर आवत नहीं, फिर संसार में लौट के वो कभी नहीं आते, सदा सदा के लिए प्रभु के हो जाते हैं। इसलिए अंत के भरोसे मत रहना, अभी से अभ्यास करना तो अंत में बात बन सकती है। इसलिए आइए एक बार मेरे साथ मस्ती में मिलके ताली बजाते हुए गाइए। अरे होए गए भव से पार लेकर नाम तेरा, 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 नाम तेरा हरि नाम तेरा, नाम तेरा हरि नाम तेरा, नाम तेरा प्रभु नाम तेरा, नाम तेरा प्रभु नाम तेरा। अरे होए गए भव से पार लेकर नाम तेरा, होए गए भव से पार लेकर नाम तेरा। वाल्मीकि अति दीन दुखी था, 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 बुरे कर्म में सदा लीन था, बुरे कर्म में सदा लीन था। करी रामायण तैयार लेकर नाम तेरा, करी रामायण तैयार लेकर नाम तेरा, होए गए भव से पार लेकर नाम तेरा। सब होए गए भव से पार लेकर नाम श्री राधे। नाम जप की महिमा इतनी प्रबल है जो अनादिकाल से दिखती चली आ रही है। त्रेता के समय जब महर्षि वाल्मीकि ने नाम जप किया तो उनका उद्धार हुआ, त्रिकालदर्शी वो हुए और उन्होंने रामायण की रचना की। इसके बाद कलयुग में, द्वापर में, अलग अलग समयों पे आपको नाम जप की महिमा का प्रत्यक्ष रूप देखने को मिला। किस प्रकार तुलसीदास जी नाम जप करते करते अंततो गत्वा किस प्रकार से उस हरि में विलीन हुए और उन्होंने रामचरितमानस की रचना की। अपने इस काल में आपको कलयुग में भी बहुत से संत महात्मा दिखेंगे जो सिर्फ हरि नाम संकीर्तन से ही उनका उद्धार हुआ, क्योंकि इस कलिकाल में हरि नाम संकीर्तन, नाम जप ही उद्धार का सबसे प्रमुख मार्ग है। और आपके अंदर की जो विशेष शक्तियां हैं उनको जागृत करने के लिए भी लगातार एक ही मंत्र का जाप सबसे उत्तम माना जाता है। तो आप लोग भी अपने आप को नाम जप की तरफ प्रेरित करें भक्तों। श्री राधे राधे। गिरधर नाम पुकारी, मीरा गिरधर नाम पुकारी, मीरा गिरधर नाम पुकारी, मीरा गिरधर नाम पुकारी, विष अमृत कर दिया मुरारी, विष अमृत कर दिया मुरारी, विष अमृत कर दिया मुरारी, विष अमृत कर दिया मुरारी। खुल गए चारों द्वार लेकर नाम तेरा,
गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे। बोलो राधा गोविंद भगवान की जय 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 श्री राधे। इस प्रकार महामुनि सुखदेव जी ने नाम की दिव्य महिमा का वर्णन किया। अब परीक्षित ने कहा, महाराज आपने ध्रुव जी का वंश हमें कुछ अधूरा सा सुनाया, क्या प्राचीन बरही और प्रचेता गणों के बाद ये वंश आगे नहीं चला था? तब सुखदेव जी कहते नहीं नहीं, प्रचेता गणों के बेटा हो गए थे दक्ष, जो बकरे का मुंह लग गया था वो प्रजापति दक्ष थे। बाद में उन्होंने दूसरा जन्म लिया तो वो प्राचेतस दक्ष कहलाए। इन्होंने असकनी कन्या से विवाह करके तपस्या के बल पर सृष्टि विस्तार का संकल्प लिया और 10,000 बच्चों को पैदा किया। पर नारद जी ने सबके सब कूट प्रश्नों में उलझा करके 10,000 बच्चों को महात्मा बना दिया। दक्ष ने दोबारा फिर 1,000 बच्चे पैदा किए, नारद जी ने उनको भी महात्मा बना दिया। अब तो बड़ा क्रोध आया नारद जी के ऊपर दक्ष को। इतनी नारद जी को खरी खोटी सुनाई। अहो असाधु साधु नाम साधु लिंगेन नस्तया असाध्व कार्य मर्भकाणाम भिक्षो मार्ग प्रदर्शित। अरे भिकमंगे नारद, तूने मेरे सबके सब बच्चे बाबा जी बना दिए, एक को भी नहीं छोड़ा। ये सबके सब बाबा जी बनेंगे तो फिर बाबा जी भविष्य में आएंगे कहां से? मैं तुझे नारद साफ देता हूं, तेरा पैर एक जगह नहीं टेकेगा, तू जिंदगी भर ऐसी घूमता फिरेगा। तस्मात् लोकेषु ते मूढ़ न भवेद भ्रमतः पदम। नारद जी दक्ष की गाली खा के मुस्कुराते हुए निकल गए। तब दक्ष ने अब की बार 60 बेटियों को जन्म दिया। उनमें से 27 चंद्रमा को ब्याही, 13 कश्यप जी को ब्याही। कश्यप जी की जो दिति नाम की पत्नी थी उससे दैत्य हुए, अदिति से देवता हुए। दिति की एक बिटिया थी रचना देवी, जिसका विवाह त्वष्टा मुनि से हुआ। उससे 2 बेटा हुए, विश्वरूप और सन्निवेश। विश्वरूप देवताओं के कुछ समय के लिए पुरोहित बने और नारायण कवच का उपदेश इंद्र को दिए। श्रीमद् भागवत के 6वें स्कंद के 8वें अध्याय में ये जो नारायण कवच है बहुत शक्तिशाली कवच है। जो भी द्विजाति नित्य इसका पाठ करे उसके ऊपर कोई भूत बाधा प्रेत बाधा कभी उसे प्रभावित नहीं कर सकती। इसलिए थोड़ा भी संस्कृत का ज्ञान हो तो नारायण कवच का नित्य प्रति पाठ करना चाहिए। बहुत बड़ा कवच है। इस कवच को इंद्र को दिया विश्वरूप ने। इंद्र की शक्ति और बढ़े इसके लिए यज्ञ किया, पर यज्ञ में अपने मामा मान करके दैत्यों के नाम की भी आहुति देने लगे। इंद्र को पता चल गया तो गुरु जी की ही गर्दन उड़ा दी। ब्रह्म हत्या लग गई गुरु हत्या होने से। तो 4 भागों में ब्रह्म हत्या इंद्र ने बांट दी। पहला भाग पृथ्वी को ऊसर भूमि के रूप में मिला, दूसरा भाग वृक्षों को गोंद के रूप में मिला, तीसरा भाग जल को फैन झाग के रूप में मिला, चौथा भाग स्त्रियों को रजो दर्शन के रूप में हुआ मिला। परंतु त्वष्टा मुनि को पता चला कि मेरे बेटे को मार दिया इंद्र ने, तो इंद्र शत्रुर विवर्धस्व माचरम जह विद विषम। इंद्र को मारने के संकल्प से इन्होंने यज्ञ किया। थोड़ा मंत्र में त्रुटि हो गई तो उसमें से वृत्तासुर पैदा हो गया। जाओ खा जाओ इंद्र को। वृत्तासुर चला तो हाहाकार मच गया, देवता भाग खड़े हो गए भगवान की शरण में। भगवान बोले एक ही उपाय है, दधीच मुनि की हड्डियों के वज्र से ही ये मर सकता है। सबने मिलकर के दधीच मुनि को प्रार्थना करी। महात्मा ने शरीर का दान किया, उनकी हड्डियों से वज्र बना। वज्र लेकर के जब इंद्र सामने आए वृत्तासुर के, तो वृत्तासुर को तो वज्र में बिहारी जी के दर्शन होने लगे। बहुत प्यारी 4 श्लोकों में वृत्तासुर ने जो स्तुति अपने भाव व्यक्त किए हैं, ये वैष्णव जगत में इन 4 श्लोकों को बड़ा महत्वपूर्ण माना जाता है। 4 श्लोकों में धर्म अर्थ काम मोक्ष का वर्णन किया गया है। और वैष्णवों की
पुरुषार्थ चतुष्टय की क्या परिभाषा है, ये वृत्तासुर ने बतलाया। अहम हरे तब पादैक मूल आसानुदासो भवितास्मि भूया मनः स्मरेत सुपते गुणास्ते गृहीत्वा कर्म करोतु काय नागप्रेषं न च पारमेष्ठं न सार्वभौमं न साधिपत्यं न योगसिद्धिरपुनर्भवं वा समञ्जसत्वा विरहय्यकाञ्चे समञ्जसत्वा विरहय्यकाञ्चे। हे हरे तब पादैक मूल दासानु दासो भवितास्मि। हे प्रभु, मैं आपका दास बनने की योग्यता तो नहीं रखता, किंतु आप अपने दासों का ही दास हमको बना लीजिए। वैष्णवों का धर्म क्या है? दासानुदास बन के रहना और मन स्मरेत, मन केवल प्रभु का सुमिरन करे। यहां का तो सूत्र ही है, तन से सेवा और मन से सुमिरन। तन से सेवा नहीं करोगे तो तन रोगी बनेगा, और मन से सुमिरन नहीं करोगे तो मन रोगी बनेगा। भोजन न मिले तो 2 दिन में चक्कर आने लगेंगे शरीर में, आहार नहीं मिला इसलिए। तन के आहार के लिए भोजन जरूरी है, तो मन के आहार के लिए भजन जरूरी है। तन भोजन से और मन भजन से स्वस्थ रहता है। 2 दिन भोजन न मिले तो तन कमजोर हो जाएगा, और मन को तो आप कब से भजन नहीं दिए, तो बताओ मन प्रसन्न कैसे रहेगा। और जिन संतों ने भजन किया है वो उनके पास कोई सुख सामग्री ना हो तब भी मस्त और सुखी रहते हैं। इसलिए कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, पर थोड़े थोड़े सब दुखी, पर सुखी राम के दास। राम के दास कभी ना होवे उदास, वो सदा मस्त रहते हैं। भजन और भोजन की एक ही राशि है, केवल एक मात्रा का अंतर है। भोजन में ओ की मात्रा एक लगी है, बाकी तो दोनों शब्द एक ही है। भोजन में मात्रा लगी है, भजन में नहीं। क्यों? क्योंकि भोजन कितना भी स्वादिष्ट हो, एक मात्रा से ज्यादा नहीं पाना चाहिए, नहीं बीमार पड़ जाओगे। इसलिए भोजन में एक मात्रा लगी है, पर भजन में कोई मात्रा क्यों नहीं है? बोले कितना भी भजन करो ये नुकसान करने वाला नहीं है। अधिकस्य अधिकम फलम, जितना ज्यादा भजन करोगे उतना ही सुखी और मस्त रहोगे, इसकी कोई मात्रा नहीं है। इसलिए भजन में कभी संतोष नहीं करना चाहिए कि बहुत भजन कर लिया अब क्या करें। 3 जगह संतोष करो, पर 3 जगह कभी मत करो। संतोषस्त्रिषु कर्तव्यः, स्वदारे भोजने धने, और त्रिषु चैव न कर्तव्यः स्वाध्याय जप दानयोः। अपनी पत्नी, अपना भोजन और अपने धन में सदा संतोष करो। जितना मिला है, जैसा मिला है, खुश रहो। और 3 जगह कभी संतोष मत कर लेना। स्वाध्याय जप दानयोः, खूब पढ़ लिया अब क्या पढ़े, स्वाध्याय में कभी संतोष नहीं करना चाहिए। जीवन पर्यंत पढ़ते रहना चाहिए। विद्या का कोई अंत नहीं होता। जप में कभी संतोष न करे, दान देने में कभी संतोष न करे, जितना बने देता रहे। 3 जगह संतोष कभी न करे। इसलिए
भजन करने से मन प्रसन्न रहता है और भोजन करने से शरीर मस्त रहता है। तो मनस्मरे, मेरा मन सदा आपका सुमिरन करे, और वाग गणित, वाणी सदा आपके गुण गाती रहे, और कर्म करो तु काया, इस काया से आपका कैंकर्य, आपकी सेवा का कर्म सदा करता रहूं। यही वैष्णव धर्म है। मनसा वाचा कर्मणा, प्रभु की सेवा करो और दासानुदास बन करके रहो। धर्म के बाद अर्थ, वैष्णवों का अर्थ क्या है? संपत्ति। वैष्णवों की संपत्ति क्या है? न नाक पृष्ठम, उन्हें स्वर्ग नहीं चाहिए, न पारमेष्ठ्यम, उन्हें ब्रह्मलोक भी नहीं चाहिए, यहां तक कि अपुनर्भवम्बा, मोक्ष भी नहीं चाहिए। तो क्या चाहिए? समंजसत्वा विरहय्य कांक्षे, प्रभु आपके विरह में, आपकी याद में सदा हम छटपटाते रहें, व्याकुल बने रहें, आपकी स्मृतियों में खोए रहें। संपन्न नारायण स्मृति ही, वैष्णवों की संपत्ति नारायण की स्मृति है, भगवान की याद, यही संपदा है। कामना, धर्म अर्थ के बाद काम, वैष्णवों की कामना क्या है? बोले प्रभु आपको निरंतर याद करें। कैसे याद करें? 3 दृष्टांतों से समझाया। अजात पक्षा एवं मातरं खगा, स्तन्यं यथा वत्सतरा क्षुधार्ता, प्रियं प्रियैव विशतं विषण्णा, मनोरविंदा क्षत्रदक्षते त्वां। हे अरविंदाक्ष, मानो प्रत्यक्ष भगवान का दर्शन करता हुआ वृत्तासुर कह रहा है, हे कमल नयन प्रभो, जैसे पंख रहित पक्षी का बच्चा घोंसले में चिड़िया माँ को याद करता है, जैसे जंगल में गई हुई गौ माता को उसका बछड़ा याद करता है, जैसे परदेश गए हुए प्रियतम को उसकी प्राण वल्लभा घर में प्रतिपल याद करती है प्यारे, इसी प्रकार दिदक्षते त्वाम द्रष्टुम इच्छा, ऐसे आपके दर्शन की उत्कंठा निरंतर मेरे मन में सर्वदा बनी रहे, यही मेरी कामना है। अंतिम पुरुषार्थ है मोक्ष, पर भक्तों को जरा मुक्ति से डर लगता है। भक्त कहता है कि मुझे मुक्ति नहीं चाहिए, तो क्या चाहिए? ममोत्तम श्लोक जनेषु सख्यम, संसार चक्रे भ्रमत स्वकर्म भी। संसार चक्र में मैं खूब भ्रमण करूं, जन्म मरण से मुझे कोई डर नहीं, पर एक ही प्रार्थना है, जब जब जन्म पाऊं उत्तम श्लोक जनेषु सख्यम, उत्तम पुरुषों के द्वारा जिनकी कीर्ति गाई जाए उन्हें उत्तम श्लोक कहते हैं। श्लोक माने कीर्ति। उत्तम पुरुषों से जिनकी कीर्ति गाई जाए वो उत्तम श्लोक कहलाते हैं। कवि तो किसी की भी कीर्ति गा सकता है, राजा महाराजाओं की कीर्ति में कवि लोग न जाने क्या क्या, सूर्य के समान राजा का मुखमंडल बता देते हैं कि आप तो सूर्य के समान प्रकाशमान हो रहे, भले ही प्रकाश जुगनू के बराबर ही क्यों ना हो। तो कवि को तो माल लेना है राजा को खुश करने के लिए, तो कविता में कुछ भी बोल सकता है, वो उत्तम श्लोक नहीं है। बड़े बड़े नेताओं के चालीसा बना करके लोग खुश करने के लिए सुना देते हैं, वो उत्तम श्लोक नहीं है। उत्तम श्लोक वो हैं कि जो महात्मा बिल्कुल निरपेक्ष हैं, किसी से उन्हें कुछ नहीं चाहिए, सबसे उदासीन, और वो उदासीन महात्मा यदि किसी की प्रशंसा अपने मुख से करें तो वो निश्चित रूप से प्रशंसनीय होता है। भरद्वाज मुनि के आश्रम में कहते हैं कि सुनाऊं भरत हम झूठ न कहीं, उदासीन तापस बन रहे। हम झूठ नहीं बोलते, मुंह देखी बात नहीं करते, क्योंकि हम उदासीन संप्रदाय के हैं। बोलो राधे राधे। उदासीन तापस बन रही, वनवासी लोग हैं, तपस्वी लोग हैं, हमको किसी से कछु लेना न देना, मगन रहना। और ऐसे मस्त महात्मा यदि किसी की प्रशंसा करते हैं वो वास्तव में ही प्रशंसनीय होता है, क्योंकि वो मुंह देखी प्रशंसा नहीं करते, वो यथार्थ कहते हैं।
इसलिए उत्तम श्लोक जनेषु सख्यम, जिनकी संत प्रशंसा करते हैं, ऐसे जो भगवान के परम रसिक भक्त हैं, उन रसिकों का हर जन्म में मुझे संग मिले, बस मेरी तो यही मुक्ति है। त्वन माययात्मात्मज दार गेहे स्वासक्ति चित्तस्य न नाथ भूयात्, जिनका देह गेह में ही नेह बना हुआ है, ऐसे माया मोहित जो मनुष्य हैं, उन संसारियों का संग मुझे कभी मत देना महाराज, भूल के भी। रसिकों का संग मिले तो हजारों जन्म स्वीकार है हमें, हमारे लिए तो यही मुक्ति है। इतने सुंदर भाव वृत्तासुर ने व्यक्त किए कि इंद्र भी प्रसन्न होकर के कहते हैं, अहो दानव सिद्धोसी यस्यते मतिरी दृषि। रणभूमि में ऐसे सुंदर आपके विचार है, दानव राज तुम सचमुच धन्य हो। और उसके बाद युद्ध प्रारंभ हुआ। वृत्तासुर के दोनों हाथ वज्र से काट दिए, मुंह फाड़ के दौड़ा तो रसगुल्ला की तरह इंद्र को ही मुंह में धर के गटक गया। चले गए इंद्र पेट में, पर हाथ में वज्र था तो पेट में जाकर के वज्र से भीतर से पेट फाड़ना चालू किया। डॉक्टर ऊपर से बाहर से ऑपरेशन करते हैं, इंद्र ने पेट में घुस के ऑपरेशन किया। 1 वर्ष लग गया इंद्र को, तब जाकर के इंद्र ने वृत्तासुर का पूरा पेट फाड़ पाया। बाहर निकले तब वृत्तासुर का अंत हुआ। परीक्षित ने पूछा कि जब असुर था तो इतने सुंदर सात्विक विचार इसके कहां से आ गए? सुखदेव जी कहते हैं, पूर्व जन्म का चित्रकेतु नाम का राजा था, माता पार्वती के हिसाब से इसे असुर बनना पड़ा था, सो आज मुक्त हो गया। दिति के 49 पुत्र पुंसवन व्रत के प्रभाव से मरुद गणों के नाम से देवताओं में सम्मिलित हो गए। पुंसवन व्रत कैसे करना चाहिए उसकी विधि छठम स्कंद के 19वें अध्याय में विस्तार से बतलाई। अब परीक्षित का प्रश्न है कि भगवान तो समदर्शी हैं, तो फिर भगवान विषम व्यवहार क्यों करते हैं, पक्षपात क्यों करते हैं? समप्रिय स्वहृद ब्रह्मन भूतानां भगवान स्वयं, इंद्रस्यार्थे कथम दैत्यान् अवधीत विषमो यथा। भगवान समदर्शी हैं तो उनको सबको बराबर देखना चाहिए। फिर दैत्यान कथम अवधीत, फिर वो दैत्यों को ही क्यों मारते रहते हैं? ये तो पक्षपात हो गया। देवताओं का साथ देना, दैत्यों को मार डालना, ये सरेआम पक्षपात कर रहे हैं भगवान। सुखदेव जी बोले, बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा है परीक्षित। साधु प्रश्नम महाराज हरेश चरितम अद्भुतम। ध्यान से सुनो, भगवान समदर्शी ही है, पर उनका एक नियम है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्। आप हमसे जो नाता बनाओगे उसी नाते से हम आपसे निर्वाह करेंगे, वही नाता हम आपसे स्वीकार करेंगे। तो हे मोहे नाते अनेक मानिए जो भावे। भगवान को मित्र बनाओ, पुत्र बनाओ, शत्रु बनाओ, सब बनने को तैयार है। अब दैत्य भगवान को शत्रु मानते हैं तो भगवान उनके शत्रु बन के आ जाते हैं, और देवता भगवान को रक्षक मानते हैं तो उनकी रक्षा में खड़े हो जाते हैं। तो मानने वालों में भेद है, भगवान थोड़ी भेदभाव कर रहे हैं। उन्होंने छूट दे रखी है, जो चाहो सो नाता जोड़ो। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्। और दैत्य जाति के शत्रु ही होते परीक्षित, तो बोलो प्रहलाद जी कौन थे? दैत्य कुल में पैदा हो गए, हिरण्यकश्यपु के बेटा ही तो थे, पर जितना प्रेम स्नेह प्रभु ने प्रहलाद पर बरसाया आज तक किसी देवता को नहीं मिल पाया। अच्छा, तो कैसे कृपा करी प्रहलाद पर, थोड़ा विस्तार से बताओ महाराज। तब 10 अध्यायों में प्रहलाद जी का चरित्र गाया। देखो परीक्षित, जब भगवान ने बराह अवतार लेके हिरण्याक्ष का वध किया था, ये हम कथा सुना चुके हैं, तभी से हिरण्यकश्यपु उसका भाई कट्टर शत्रु बन गया भगवान का। उसने सौगंध खाई, प्रतिज्ञा, रुद्र प्रियम तर्पयिष्ये भ्रातरम में गतव्यथ। नारायण को मार के उसी के रुधिर से, रक्त से भाई को तिलांजलि दूंगा। और पहले इसने कठोर तपस्या करी, इतना तप किया कि पूरा शरीर दीमक से ढक गया। ब्रह्मा जी ने प्रकट होके कहा, वरम ब्रूयात, कश्यप नंदन वरदान मांगो। तो प्रणाम करके
बोला महाराज मुझे तो अजर अमर बना दो। ब्रह्मा जी बोले हम भी द्विपरार्ध की आयु वाले हैं, अमर तो हम भी नहीं हो पाए भैया, तुम्हें कहाँ से बनाएंगे, ये संभव नहीं है, कुछ और वरदान मांग लो। तब तो इसने ढेर सारे वरदान मांग लिए, न भीतर मरू, न बाहर, न ऊपर, न नीचे, न दिन में, न रात में, न अस्त्र से, न शस्त्र से, न मनुष्य से, न जानवर से, आपकी बनाई सृष्टि में किसी से न मरूं, 12 महीने से किसी महीने में न मरूं। ब्रह्मा जी बोले बस कर भैया, तेरे जैसा मांगने वाला पहली बार मिला। इतने सारे वरदान तूने एक साथ मांग लिए, पर तेरे जैसा तप भी किसी ने नहीं किया। चल मैंने तुझे सारे वरदान दिए। अब तो ये प्रसन्न हो गया, इतने वर पाके तो मैं अमर हो ही गया, अब मुझे कौन मारेगा। दिग्विजय करने निकला और सारे देवी देवताओं को जीत करके बंधक बना लिया, वरुण से पानी भरवाया और इंद्र से पोंछा लगवाया। सारे देवता रोने लगे, प्रभु अब इस पापी से हमारा कब पिंड छूटेगा। भगवान बोले प्रतीक्षा करो। इसके 4 पुत्र हुए, हराद, अनुराद, संहराद, प्रहलाद। प्रहलाद जी को बचपन से ही एक ग्रह लग गया। कौन सा? कृष्ण ग्रह ग्रहीतात्मा न वेद जगदीदृशम। सुखदेव जी महाराज भगवान कृष्ण को ग्रह बता रहे, कृष्ण ग्रह ग्रहीतात्मा। प्रहलाद जी को कृष्ण रूपी ग्रह ने बचपन से ही ग्रस लिया। किसी भाग्यशाली को ये ग्रह लग गया, लगता है, हर किसी को नहीं लगता। और ग्रहों के लिए तो ग्रह शांति करवा लो आप, पर ये ग्रह इतना विचित्र है कि जल्दी तो लगता नहीं, और लग गया तो चाहे जितनी ग्रह शांति करवा लो ये शांत होने वाला नहीं है। लक्षण क्या है इस ग्रह से ग्रहित प्राणी के? बोले कभी रोता है, कभी हंसता है, कभी नाचता है, कभी गाता है, कभी दौड़ता है, भागता है। ये सब प्रेमोन्माद में कृष्ण ग्रह ग्रहित आत्मा का यही स्वरूप हो जाता है। प्रहलाद जी भी बचपन से ही ऐसे थे। पढ़ने के लिए इनको गुरुकुल में भेजा हिरण्यकश्यपु ने। कौन से गुरुकुल में? हिरण्यकश्यपु दानव विश्वविद्यालय, जहाँ के प्राचार्य संडामर्क जी महाराज शुक्राचार्य जी के पुत्र संड और अमर्क दैत्य पुत्रों को पढ़ाया करते थे। तो प्रहलाद जी को भी पढ़ाने लगे वही दैत्यों की नीति। एक दिन पुत्र की बहुत याद आई तो पिता मिलने के लिए चले आए। पिता को देखते ही प्रहलाद जी ने दौड़ के प्रणाम किया तो गोद में उठा लिया, प्यार से सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा प्रहलाद कैसी पढ़ाई चल रही है? बोले पिताजी बहुत जोरदार। अच्छा, तो जो पाठ तुम्हें बहुत पसंद हो वो आज हमको सुनाओ। प्रहलाद जी बोले मुझे तो एक ही पाठ पसंद आता है पिताजी। कौन सा? बोले तत्साधु मन्ये सुरवर्य देना सदा समुद में दिया मसर्या हित्वात्मपादं गृहमन्द वनं गतोय हरिमाश्रयेत तत्साधु मन्ये तत्साधु मन्ये। तत्साधु मन्ये। पिताजी मैंने तो एक ही बात सबसे सुंदर समझी है अभी तक। क्या? बोले घर गृहस्थी के अंधकुआ से विवेक पूर्वक बाहर निकलो और नितांत एकांत में शांत बैठ के हरि के चरण कमलों का सुमिरन करो। वनम गतो यद हरिमाश्रयेत। कौन से वन में जाए? बोले वनम वृंदावनम गतः हरिम श्री कृष्णम आश्रयेत। वृंदावन में जाकर के कृष्ण कन्हैया के चरण कमलों का आश्रय लेके बस वहीं राधे राधे जपो, बस यही जीवन का सार है। सुनते ही भयंकर मूड खराब हो गया हिरण्यकश्यपु का। फिर मन को समझाया बच्चा तो वही बोलेगा जो उसे सिखाया जाएगा। मेरे बच्चे की गलती नहीं, गलती समझाने वाले की, पढ़ाने वाले की है। अच्छा बेटा जाओ अपने गुरुजी को जरा हमारे पास भेजो। प्रहलाद जी भीतर गए। गुरुजी आपको पिताजी याद कर रहे हैं। गुरुजी भागे भागे आ रहे। आओ आओ सरकार पधारो। हिरण्यकश्यपु ने कहा हमारे बच्चे को तुम ही पढ़ा रहे हो ना? बोले हाँ हाँ हम ही पढ़ा रहे महाराज। तो यही पढ़ाई चल रही है? मेरा बेटा मेरी गोद में मुझसे कह रहा है कि वन में जाके हरि का भजन करो।
मेरा बेटा राजकुमार है, उसे राजनीति सिखानी चाहिए। तुम बाबा बैरागी बनाना चाहते हो? सारी शिक्षा का भगवाकरण कर रखा है तुम लोगों ने। बहुत डांटा फटकारा। अब गुरुजी तो घबरा गए। महाराज, हमारे विद्यालय में ऐसा एक भी कोर्स नहीं है, हमारे यहाँ कोई चर्चा ही नहीं है। निश्चित रूप से आपके शत्रु पक्ष के लोगों ने आपके बेटे को उल्टा सीधा भड़काया है। एकांत में मौका पा करके उन्होंने ही उल्टा सीधा पढ़ाया होगा। हमारे यहाँ पढ़ाई ऐसी नहीं है ही नहीं। हम तो आपकी आज्ञा में चलते हैं, आप जो कहते हैं वही पढ़ाते हैं। आपने कहा गामा ने गणेश पढ़ाना बंद करो, सांप्रदायिकता फैल सकती है। हमने उसी दिन गणेश जी हटा दिए और गामा ने गधा पढ़ाना चालू कर दिया। तो हमारा तो सरकारी विद्यालय है महाराज, जो सरकार आदेश देती है वही हम पालन करते हैं। महाराज, आज के बाद आपको दोबारा शिकायत का अवसर नहीं मिलेगा, ये हम वचन देते हैं, क्योंकि 24 घंटे अब हम निगरानी में रखेंगे। हिरण्यकश्यप ने कहा ठीक है, पहला अपराध है, क्षमा करता हूं, दोबारा छोड़ूंगा नहीं, याद रखना। धमकी दे के चला गया। और गुरु जी टेंशन में आ गए, डंडा लेकर के प्रहलाद जी के पास गए। क्यों रे मूर्ख, तू दैत्यों के चंदन जैसे बगीचा में बमूर का वृक्ष कहां से पैदा हो गया? दैत्य चंदन बने जातो यम कंटकद्रुम। बहुत डांटने फटकारे। समय बीता, विद्यालय में अवकाश हुआ तो गुरुजी प्रहलाद जी को घर छोड़ने आए। माँ से मिलवाए, फिर पिताजी से मिलवाए। पिताजी को प्रणाम किया तो पिता ने तुरंत प्रहलाद को गोद में उठा लिया। बेटा प्रहलाद, अब बताओ बढ़िया वाला पाठ कौन सा याद हुआ? गुरुजी की धड़कन तेज हो गई, आज न जाने कौन सा पाठ सुनाने वाला है। प्रहलाद जी गुरुजी की तरफ मुस्कुराए। गुरुजी सुन रहे हैं आप? पिताजी जब बढ़िया पाठ सुनना चाहते हैं तो मैं घटिया क्यों सुनाऊं? मैं बढ़िया ही सुनाऊंगा। पिताजी अब तो मैंने 9 पाठ याद कर लिए। अरे वाह बेटा, कौन कौन से जरा सुनाओ। तो नवधा भक्ति सुना बैठे। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम इति पुंसार्पिता विष्णु भक्तिश्चे नवलक्षणा। विष्णु जो कि इस चराचर जगत के मूल माने जाते हैं, उन्होंने भक्ति स्वरूपा ही इस पृथ्वी पर अवतरित हुए, जो अलग अलग रूपों में अलग अलग अवतारों में आए और मानव जीवन, मानव सभ्यता को यह सिखाया कि किस प्रकार से आप इस भवसागर को पार कर सकते हैं। भगवान जो कि हर जगह पूजे जाते हैं पूरी पृथ्वी पर, किंतु इनके ज़्यादातर अवतार भारत में ही क्यों होते हैं? इसका प्रमुख कारण यही है कि भारत जो है धर्म का केंद्र माना जाता है, और जहाँ संतुलन बिगड़ता है वहीं प्रभु के अवतार होते हैं। यहाँ धर्म का संतुलन बनाने के लिए ही प्रभु भारत में ही स्थान लेते हैं, अन्य विश्व में कहीं नहीं लेते। तो भगवान यहाँ धर्म के केंद्र बिंदु को पूर्ण रूपेण स्वस्थ करके फिर से एक नवीन युग का प्रारंभ करने आते हैं। आप लोग अपने जीवन का उद्धार यदि चाहते हैं कि आप हर क्लेश से दूर हो, सुख संपन्न जीवन व्यतीत करें और अंततो गत्वा आपको मोक्ष भी प्राप्त हो, तो आज से ही नाम जप प्रारंभ कीजिए। नाम जप की महिमा अपरंपार है। सोते जागते उठते बैठते खाते पीते हर समय प्रभु का नाम जप करते रहें भक्तों। श्री राधे राधे। भी जा करके आसन जमा लें तो जितने लोग उससे जुड़ते जाते हैं सब उसी जैसे खड़तार मजीरा लेकर के हरि बोल करने लग जाते हैं। तो भगवत भक्ति का ये भयानक रोग अभी तो प्रहलाद को ही लगा है। इसका इलाज नहीं होगा तो ये दूसरों में फैल सकता है, और रोगी ठीक ना होवे तो रोगी को ही ठिकाने लगा देना चाहिए। छिंद्यात तदंगम, ये भले ही मेरा पुत्र है और मेरा आदेश है, इसी वक्त इसको मृत्यु के घाट उतार दिया जाए। आदेश मिलते ही असुर सब टूट पड़े और मारने के लिए प्रहलाद जी को पकड़ के ले गए और मारने के हजारों उपाय किए।
पर्वतों से गिराया, पानी में डुबाया, होलिका ने जलाया, विषपान कराया, मारण मोहन करवाया, भोजन पर प्रतिबंध लगाया, हाथी के पैर के नीचे दबाया, फिर भी कुछ नहीं बिगाड़ पाया। तब मन में घबराया, संडामर्ग जी ने आके पुनः समझाया कि महाराज बच्चा है, बदल जाएगा, थोड़ा समय हमें और दीजिए। ठीक है गुरुजी, आप ही ले जाइए। प्रहलाद जी को पकड़ के फिर गुरुजी ले आए वापस। पर सूरदास कारी कामर पे चढ़े न दूजो रंग, श्याम रंग में रंगे हैं, इन पर अब कोई दूसरा रंग चढ़ने वाला तो था नहीं। एक दिन गुरुजी कहीं किसी काम से बाहर गए, विद्यार्थी खेलने निकल पड़े। प्रहलाद जी को अवसर मिला, सारे विद्यार्थी बुला लिए, आओ आओ एक नया खेल सिखाऊं। तो सारे विद्यार्थी आ गए। कौन सा नया खेल? बोले चलो आंख मिचौनी खेलते हैं। बोले ये तो पुराना खेल है। अच्छा बताओ तो ये खेल किसने प्रारंभ किया? बोले ये हमको नहीं मालूम भाई। प्रहलाद जी बोले तो मैं बताता हूं। जीवात्मा परमात्मा दोनों पक्के मित्र हैं। एक दिन बोले चलो आंख मिचौनी खेलते हैं। तो पहले कौन छुपेगा? जीव बोले हम छुपेंगे, आप ढूंढिए। भगवान बोले जाओ छुप जाओ, किंतु जब मैं छुपूंगा तो तुम्हें भी ढूंढना पड़ेगा। बोले हाँ बिल्कुल ढूंढ लेंगे। तो महाप्रलय की दशा में समस्त जीव भगवान के ही उदर में समा गए, सब छुप गए। फिर भगवान ने ढूंढना चालू किया तो एक एक जीव को उसके पूर्व कर्मानुसार ढूंढ ढूंढ के जगत में जन्म दे दिया। और भगवान बोले हमने तुम सबको ढूंढ लिया, अब इसी जगत के कण कण में हम भी छुपे बैठे हैं, तुम हमको ढूंढ के बता दो। और जिस दिन जगत में छुपे उस जगन्नाथ को जो भी जीव जान लेगा, उसी दिन उसका जन्म मरण का खेल सदा सदा के लिए समाप्त हो जाएगा। और जब तक नहीं जाने तब तक जन्म मरण के चक्कर से बचने वाले नहीं हैं। वेद भगवान कहते हैं नान्यम पंथा विद्यते यनाय, उस परम तत्व को जाने बिना और कोई दूसरा रास्ता नहीं है मित्रों। इसलिए बचपन से ही जुट जाओ तो बुढ़ापे तक शायद जान जाओ। कौमार आचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवतानिह।